गुड मॉर्निंग छात्रों। आज 19 एकम महाकवि कालिदास में दूसरे तास में आगे देखने से पहले भाग के बारे में देखें थोड़ा। कालिदास एक संस्कृत साहित्यकार हैं। उसने अपने जन्म स्थान के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन कवि बाण की एक कृति है हर्षचरित, जिसके अंदर कवि बाण ने कालिदास का नाम का उल्लेख किया है। इसलिए पता चलता है कि कालिदास शायद बाण से पहले हुए। और एक स्थान पर कवि कालिदास की कृति के अंदर राजा विक्रम का नाम का उल्लेख है, इसलिए उसे विक्रमादित्य या राजा विक्रम के समकालीन माना जाता है। विक्रमादित्य के समकालीन कहा जाए तो इसका जन्म 365 ईस्वी सन और निधन 445 ईस्वी सन माना गया है। मेघदूत के अंदर उसने उज्जैन नगरी का बात बताई है, इसलिए शायद उज्जैन नगरी ही उसका जन्म स्थान होगा। विक्रमादित्य राजा के समकालीन होने के कारण राजा विक्रम ख्यातनाम राजा थे। उसके समय में कला, संगीत और साहित्य का प्रचार हुआ था। संस्कृत भाषा का प्रसार उसी समय में ज़्यादा हुआ। कला उन्नति की चरम सीमा पर थी उसी समय। विक्रमादित्य के समय में उसके नगर में सोने के सिक्के चलते थे। उसके समय में देश की जितनी उन्नति हुई थी उतनी उन्नति आज तक हुई नहीं है। ऐसे कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारियों में 9 कवि में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वह बचपन में मूर्ख थे, लेकिन मूर्ख होने के बावजूद भी ऐसे महाकवि कैसे बने, इसके बारे में भी एक रोचक कथा है। एक कथा के बारे में हम देख रहे थे। वही हमने बताया था कि उन दिनों एक शारदानंद नाम का राजा था। उसे एक विद्योत्मा नाम की पुत्री थी। वह पुत्री स्वरूपवान थी, गुणवान भी थी, विद्वान भी थी और रूपवती थी। उसे अपने रूप, अपने गुण का बड़ा घमंड था। उसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उसने एक ऐलान कर रखा था कि जो कोई पंडित मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। यहाँ तक हमने देखा था। देखिए आगे अब उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुँचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। जैसे जैसे यह विद्योत्मा की बात आसपास के नगरों में, देशों में फैलने लगी, तो वहाँ के जो पंडित थे, वह पंडित विद्योत्मा के साथ विवाह करने की लालसा से विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में हराने के लिए, अपना पांडित्य दिखाने के लिए वह विद्योत्मा के पास आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। देखिए एक शब्द है ग्लानि, दुख। ग्लानि मतलब दुख। लेकिन उन पंडितों को विद्योत्मा के सामने दुख का अनुभव करना पड़ता था, क्योंकि जो पंडित विद्योत्मा के सामने हारते थे, विद्योत्मा उसकी हंसी उड़ाती थी, उसकी मजाक उड़ाती थी, जिसके कारण जो पंडित थे वह पंडित को बड़ा दुख होता था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगते थे। और हारे हुए पंडित अपने अपमान का बदला लेना सोचते थे। क्या करें जिसके कारण विद्योत्मा ने जो हमारा अपमान किया है, वह अपमान का बदला हम ले सके।
विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्वोत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। या जो पंडित और जो विद्वान थे, जो हारे हुए थे, जिसकी मजाक उड़ाई थी, उन सभी ने मिलकर एक तय किया, एक निश्चय किया कि अगर हम या विद्वोत्मा की शादी कोई मूर्ख व्यक्ति के साथ करवा दे तो विद्वोत्मा का घमंड भी टूट जाएगा और विद्वोत्मा ने जो हमारा अपमान किया है वह अपमान का बदला भी हमारा पूरा होगा। एक कंकर से दो पत्थर, एक पत्थर से दो कंकर, एक पत्थर से दो पक्षी मरेंगे। क्या? एक तो विद्वोत्मा की शादी मूर्ख के साथ होने से वह दुखी होगी और विद्वोत्मा ने जो हमारा अपमान किया है अपमान का बदला भी पूरा होगा। इसलिए अब यही करो कि हम उसकी शादी एक मूर्ख से करवा दे। अतः अब वे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। अब सारे पंडित और ये सारे विद्वान थे, वे सभी मिलकर कोई मूर्ख व्यक्ति की तलाश करने लगे, एक मूर्ख व्यक्ति की खोज करने लगे। एक दिन ऐसा ही मूर्ख भी उससे युवक मिल गया। खोजते खोजते उसे एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति भी मिल गया। क्या कि पहले के समय में जो राजा थे वे अपने पंडितों को भेजते थे उसके लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ तो विद्वोत्मा ने ऐलान कर दिया था कि जो कोई शास्त्रार्थ में मुझे हराए उसके साथ में शादी करो। इसलिए पंडितों ने ऐसा सोचा था कि कोई मूर्ख व्यक्ति हो और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को पंडित बनाकर उसके सामने पेश कर दिया जाए। इसलिए खोजते खोजते उसे एक ऐसा व्यक्ति भी मिल गया। पेड़ की जिस डाल पर वह बैठा था उसे ही काट रहा था। एक ऐसा मूर्ख कि वह पेड़ पर बैठा था और वह पेड़ पर बैठा था, ऐसा ही नहीं, लेकिन वह जिस डाल पर बैठा था वही डाल को वह आगे से काट रहा था ताकि डाल के साथ साथ वह नीचे आए। वैसी पोजीशन में उन पंडितों ने, उन विद्वानों ने देखा कि इनसे बड़ा मूर्ख हमें कोई मिलने वाला नहीं। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। इसलिए एन के एन प्रकार से उन पंडितों ने वह व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारा, उसे समझाया, उसे लालच दी कि तुम्हारी शादी एक हम स्वरूपवान कन्या के साथ, एक राजकुमारी कन्या के साथ करवाएंगे अगर तू हमारी बात मानेगा तो। और ऐसी लालच देकर, समझा बुझाकर उस मूर्ख व्यक्ति को पंडितों ने अपने साथ चलने के लिए राजी कर दिया। पंडितों ने उस मूर्ख को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ बोलेगा नहीं, गूंगा बना रहेगा। पंडितों ने उस मूर्ख व्यक्ति को पहले स्पष्ट बात बता दी कि हम तुम्हें जहाँ भी ले जाकर पेश करें आप वहीं कुछ बोलेगा नहीं। गूंगा रहना मतलब बिल्कुल बोलना नहीं। आप कुछ बोलेगा नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। अगर तू जो बोल गया ने तो तेरा विवाह होगा नहीं। इसलिए किसी भी हालत में तुझे चुप रहना। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। वह व्यक्ति मूर्ख था लेकिन विवाह की बात सुनकर वह खुश हुआ और वह भी राजकुमारी के साथ। इसलिए वह लड़का बहुत खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली। देखिए, बात शब्द है, बात का कर्तुवाचक शब्द होता है बातूनी। और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए पंडित उसे विद्वोत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। उस युवक ने पंडितों की बात मान ली। पंडितों ने वह मूर्ख व्यक्ति के लिए एक पंडित को, एक ज्ञानी पुरुष को और एक विद्वान को अच्छा लगे वैसे सुंदर कपड़े उस युवक को पहना दिया और उसको एक सुंदर नवयुवान जैसा बना दिया। और फिर उसे अपने साथ लेकर पंडित उस विद्वोत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए उसे ले गए। एक और यह मूर्ख व्यक्ति जो पंडित का ढांग बनकर बैठा है, दूसरे सामने विद्वोत्मा बैठी।
अब शास्त्रार्थ शुरू होता है। देखिए, राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और वह बहुत बड़े विद्वान। देखें, राजकुमारी विद्योत्मा को यह पंडित का परिचय देना पड़ा, इसलिए उन पंडितों ने विद्योत्मा को इसका परिचय देते हुए बताया कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, वह बहुत ज्ञानी हैं, वह बड़ा विद्वान और बड़े बड़े शास्त्रों के जानकार हैं। वह हमारे गुरु हैं, बड़े ज्ञानी हैं और सभी शास्त्रों का अर्थ, सभी शास्त्रों का ज्ञान हमारे गुरु जी के पास है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। वह तुम्हारे सामने शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे। आपने जो ऐलान किया है, आपने जो घोषणा की है, तो आपकी घोषणा सुनकर हमारे गुरुजी तुम्हारे सामने शास्त्रार्थ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन बात यह है कि आजकल हमारे गुरुजी को मौन व्रत चलता है, इसलिए हमारे गुरुजी कुछ बोलेंगे नहीं। हमारे गुरुजी सिर्फ इशारों से बात करेंगे, हमारे गुरुजी सिर्फ संकेत से शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। विद्योत्मा को तो अपने शास्त्रार्थ का अपने विद्वानी का घमंड था, अपने रूप का अभिमान था, इसलिए अभिमान के कारण यह पंडित उसके सामने जो छल कर रहे हैं, वह छल वाली बात उसको समझ सकी नहीं, उसकी समझ में आई नहीं। उसने युवक को एक अंगुली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक हैं। अब उसने अपनी एक अंगुली बताई, शास्त्रार्थ करने के लिए शुरुआत हुई। अब विद्योत्मा ने अपनी एक अंगुली दिखाई, क्योंकि सामने वाला जो पंडित है वह संकेत से जवाब देने वाला है, इसलिए विद्योत्मा भी यहाँ संकेत से इशारा से बात करती है। इसलिए उसने एक अंगुली दिखाई और जिसका अर्थ यह है कि ईश्वर एक, ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, लेकिन यह सामने बैठा है तो कोई पंडित नहीं, वह मूर्ख है। वह मूर्ख ने ऐसा समझा कि यह सामने बैठे वाली स्त्री है, वह मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है। उसने एक अंगुली उठाई तो एक अंगुली के माध्यम से वह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। तो उसने दो अंगुलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने दो अंगुली उठाई। वह मूर्ख व्यक्ति ऐसा समझता है कि वह मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं अपनी दो अंगुलियों से उसकी दो आंख फोड़ डालूंगा, इसलिए उसने एक अंगुली दिखाई तो उस मूर्ख युवक ने दो अंगुलियां दिखाई। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो हैं। अब विद्योत्मा को समझाना पड़ेगा कि मूर्ख व्यक्ति दो अंगुली उठा रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो सब पंडितों ने मिलकर बताया कि हमारे गुरुजी आपको ये बता रहे हैं कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि ईश्वर एक हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर अकेले नहीं है, ईश्वर और जीव दोनों मिलकर दो हैं, आत्मा और परमात्मा। अकेले परमात्मा नहीं है, परमात्मा के साथ साथ आत्मा भी हैं, और आत्मा होने के कारण हम सब यहाँ बैठे हैं। तो हमारे गुरुजी दो अंगुलियों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आत्मा अकेला नहीं है, उसके साथ साथ परमात्मा भी है। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 अंगुलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया, और दूसरी बार विद्योत्मा ने 5 अंगुली उठाई और 5 अंगुलियों के इशारे से वह ऐसा प्रश्न पूछ रही थी कि यह संसार 5 तत्वों से बना हुआ। क्या वे अंगुलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत बता रही थी कि मनुष्य का शरीर है वह 5 महाभूत तत्वों से बना।
अग्नि, वायु, जल, पानी और जमीन, ऐसे 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर, इसके बारे में यह विद्योत्मा प्रश्न कर रही थी। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है, लेकिन सामने बैठा मूर्ख व्यक्ति तो ऐसा समझ रहा था कि वह ये 5 अंगुलियों के माध्यम से वे मेरे गाल पर तमाचा मारना चाहती। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया, लेकिन उस बार मूर्ख व्यक्ति ने सोचा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर वे मेरे गाल पर तमाचा मारेगी तो मैं इसका जवाब मुक्के से दूंगा। मुझे वह तमाचा मारेगी तो मैं उसे घूंसे से मारूंगी। पंडितों ने इस बार विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 अंगुलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से। उस समय भी पंडितों ने कहा कि हमारे गुरुजी यह मुक्का दिखा रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि तुम जो 5 तत्वों की बात बता रही हो, तो वह 5 तत्व अलग अलग होने से सृष्टि का सर्जन नहीं होता, लेकिन जब ये 5 तत्व एक साथ मिलते हैं तभी सृष्टि का सर्जन होता है। इसलिए हमारे गुरुजी ये 5 तत्व एक साथ मिलाते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि 5 तत्वों की मिलन से ही सृष्टि का सर्जन होता है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। इस बार विद्योत्मा ने उस मूर्ख व्यक्ति के सामने हार मान ली। विद्योत्मा समझ गई कि यह कोई बड़ा महापंडित लगता है, आगे शास्त्रार्थ किया नहीं और विद्योत्मा ने अपनी हार मान ली और उन दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। पंडित तो खुश हुए, जरा भी देर का इंतजार किए बिना सब पंडितों ने मिलकर धूमधाम से यह विद्योत्मा की शादी उस मूर्ख व्यक्ति से करवा दी। एक दिन की बात है कि एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठा, उठ रहा। एक दिन की बात है कि विद्योत्मा उसके पास खड़ी है। उस समय उसके पास से कोई ऊंट निकला और यह मौन व्रत भूलकर एकाएक उस मूर्ख व्यक्ति के मुख में से शब्द निकल पड़ा, उठ रहा। ऊंट शब्द बोलने के वजह उसके मुख में से शब्द निकला, उठ रहा। उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चाँक उठी और ऐसा शब्द सुनते ही विद्योत्मा चाँक उठी। विद्योत्मा को लगा कि यह कोई पंडित नहीं, यह तो कोई महामूर्ख व्यक्ति लगता है। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान नहीं, कोई पंडित नहीं, यह तो कोई मूर्ख व्यक्ति है, बल्कि एक बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बात का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। अब पंडितों ने उसके सामने जो छल किया है वह छल भरी बात अब विद्योत्मा समझ गई। क्या मैंने जो पंडितों का उपहास किया था वह पंडितों ने मिलकर मेरे सामने मेरा घमंड चकचूर करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए छल कपट से मेरी शादी एक पंडित नहीं लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति से करवा दी। विद्योत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसे अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए और इसके कारण विद्योत्मा को मानसिक दुख हुआ। वह हिम्मत हार गई, दुखी हो गई। उसने अब तय किया कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ रहने से क्या फायदा, इसलिए उसने वह मूर्ख व्यक्ति को अपने महल में आने से रोक लगा दी, अपने महल के द्वार बंद कर दिए। अब वही मूर्ख व्यक्ति के लिए यह महल में प्रवेश निषेध था। कठोर उपासना से उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ। हिम्मत हारे बिना कालिदास वहां से निकल पड़ा, जंगल में गए। जंगल में जाकर उसने एक काली माता का मंदिर देखा, वह माता के सामने बैठ गया और वहीं कई समय तक उसने उपासना की, काली माता की सेवा की और काली माता से उसे वरदान प्राप्त हुआ।
और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। काली माता प्रसन्न हुई, काली का दास होने के कारण उसे कालिदास कहा जाता है। शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी। शीघ्र कि कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण, कुशल, क्या है? कुशल। और एक शब्द है शीघ्र, जल्दी, फौरन, तुरंत। राजनीति, राजनीति का कर्तृवाचक होता है राजनीतिज्ञ। धर्मशास्त्र तो धर्मशास्त्री, साहित्य तो साहित्यकार। का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का ज्ञान प्राप्त हो गया कालिदास को काली माता के वरदान के कारण। वह फिर से विद्वोत्मा के पास लौटे और ऐसा पंडित ज्ञानी बनकर वह फिर से विद्वोत्मा के पास वापस लौटे। द्वार तब भी बंद थे। विद्वोत्मा के दरबार में आए, देखे तो द्वार अभी तक बंद थे। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्वोत्मा से प्रार्थना की। अब तो वे संस्कृत के साहित्यकार, विद्वान, पंडित हो गए थे, ज्ञानी हो गए थे। काली माता के वरदान के कारण कालिदास हो गए थे, इसलिए वह द्वार बंद थे। वह द्वार के पास आए और उसने संस्कृत भाषा में द्वार खोलने के लिए विद्वोत्मा को प्रार्थना की। और वे क्या बोले? अनावृत कपाट द्वार देहि। देहि मतलब दो, देहि मतलब दो, और अनावृत खुला, बंद द्वार खोली दो। अनावृत का अर्थ क्या होता है? खुला, और देहि का अर्थ होता है दो। कपाट द्वार એટલે बंद द्वार, बंद द्वार खोली दो। अब बाहर खड़े कालिदास ने कहा कि अनावृत कपाट द्वार देहि, बंद द्वार खोली दो। अंदर से पत्नी विद्वोत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष? તમારી વાણીમાં શું વિશેષતા છે? विद्वोत्मा तो संस्कृत जानती ही थी, पंडित ज्ञानी थी, इसलिए विद्वोत्मा ने संस्कृत भाषा में उत्तर दिया कि अस्ति कश्चिद वाग विशेष। वाग मतलब वाणी, वाणी की विशेषता अस्ति छे और कश्चिद એટલે कई, તમારી વાણીમાં કઈ વિશેષતા છે? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्वोत्मा को सुनाई। देखिए, वह इतने ज्ञानी थे, इतने पंडित थे कि द्वार पर खड़े खड़े कालिदास ने क्रमशः मतलब अस्थि के आधार पर उसने कुमार संभव, कश्चित के आधार पर मेघदूत और वाग विशेष के आधार पर उसने रघुवंश, ऐसे 3 काव्यों की रचना सुनाई। विद्वोत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। इतना ज्ञानी, इसका पंडित हो जाने का जब यह विद्वोत्मा को पता चला, तभी विद्वोत्मा ने द्वार खोले और विद्वोत्मा ने कालिदास का स्वागत किया। तो मित्रों, यह दूसरा भाग यहाँ देखते हैं, रखते हैं। अब तीसरा भाग के अंदर आगे की बात हम देखेंगे। थैंक यू।